आपने कैसी कैसी चॉकलेट्स खाई हैं? सिल्क, डार्क या वॉलनट चॉकलेट्स? कोई कहे आपको सेक्स चॉकलेट खिलाएगा तो? इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। बात 2023 की है। मैं अपनी पत्नी के साथ यूरोप गया था। वहां देखा कि डार्क चॉकलेट हर फ्लेवर में, यहां तक कि अल्कोहलिक और रम विस्की के फ्लेवर में भी मिल रही है। वाह क्या स्वाद था, ये देखकर तो मैं दंग रह गया। ऐसा कहना मेरा नहीं है, ऐसा कहना है सेक्स चॉकलेट के नाम से फेमस चॉकलेट बनाने वाली कंपनी कोको लव के को फाउंडर प्रवीण कुमार का। इसी साल फरवरी में वैलेंटाइन वीक के आसपास इन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। पहले महीने ही 15 लाख की सेल हो गई। याद रखिए, पहले महीने में। इस महीने इन्होंने 30 लाख का प्रोजेक्शन लिया है। इंडिया में चॉकलेट का मार्केट साइज $2.4 बिलियन का है, जबकि ग्लोबल मार्केट $68 बिलियन का। सबसे बड़ी बात कि अगर आप भी चॉकलेट के मार्केट में घुसना चाहते हैं तो कितने रुपए की जरूरत होगी वो वीडियो में आगे बताएंगे। ऐसे ही और बिजनेस एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज तक इंडिया में हमने डार्क चॉकलेट की ऐसी कैटेगरी नहीं देखी थी। इंडिया में अभी तक नॉर्मल डार्क चॉकलेट का ही चलन है। सेक्स चॉकलेट के फाउंडर प्रवीण ने सोचा कि जैसे बनारस में अलग अलग फ्लेवर के पान मिलते हैं, आगरा में अलग अलग फ्लेवर के पेठे मिलते हैं, वैसे ही डार्क चॉकलेट अपने ही देश में अलग अलग फ्लेवर में क्यों नहीं बन सकती। देखा, आइडिया हर जगह बिकता है, बस आप कैसे उस आइडिया को लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। कोको लव के को फाउंडर प्रवीण कुमार ने इंडिया वापस आने के बाद चॉकलेट की अलग अलग कैटेगरीज पर काम करना शुरू किया। पूरा रिसर्च करने के बाद उन्होंने सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी में चॉकलेट्स बनाई। इनकी चॉकलेट में अलग बात यह है कि जो चॉकलेट मार्केट में है उसमें 6 से 8% कोको बीन्स होता है, बाकी चीनी यानी शक्कर। मतलब ये हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है ये खाने वाला खुद समझ सकता है। सेक्स चॉकलेट वाले प्रोडक्ट्स में 46% कोको बीन्स होते हैं। अगर सेल्स की बात करें तो अभी ये सब कुछ ऑनलाइन है। इनके 2 बिजनेसेस हैं, एक टी शर्ट का और एक चॉकलेट का। दोनों को मिलाकर इनका सालाना टर्नओवर है 28 करोड़ का। सेक्स चॉकलेट, अब हमारी तरह आप सभी ने भी ये टर्म पहली बार सुनी होगी। प्रवीण मार्केट में मिलने वाली किसी भी टैबलेट या मेडिसिन की तरह ये दावा नहीं करते कि इस चॉकलेट को खाने के बाद आपकी सेक्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन इस चॉकलेट में कुछ ऐसी आयुर्वेदिक चीजें हैं जिससे इंसान बहुत हेल्दी और सेक्सुअल लाइफ जी सकता है। कहते हैं ना, जो स्कूल या कॉलेज में फेल हो जरूरी नहीं कि लाइफ में भी फेल हो। नहीं, ये फेल नहीं हुए थे, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स की तरह इनको कॉलेज प्लेसमेंट नहीं मिली थी क्योंकि बहुत कम मार्क्स आए थे। मतलब इतने भी नहीं थे कि बड़ी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठ सकें। ऐसे में बड़ी कंपनीज में ये जा नहीं सकते थे और छोटी कंपनियां 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी दे रही थी। इससे अच्छा खुद का बिजनेस करना था। प्लेसमेंट न पाने का दुख इनके दिमाग पर हावी हो गया था। इन्होंने जब अपना बिजनेस शुरू किया तो सोचा था कि जितनी मेरे दोस्तों की सैलरी है दूसरी कंपनियों में, उससे ज्यादा उस धंधे से मैं कमा लूं। इनका कोई दोस्त 25,000 रुपए कमाता था तो ये दिमाग में टारगेट लेकर चलते थे कि इतनी टी शर्ट तो बिक जाए कि 25,000 में महीने के कमा लूं। शायद यही वजह थी कि वो मेहनत करते गए और बिजनेस की बारीकियों को सीखते गए। सबसे जरूरी चीज, जो भी बिजनेस आप करना चाहें उसकी बारीकियां जरूर सीखें। प्रवीण का मानना है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसकी पूरी बारीकियों को सीखना चाहिए। ये तो हमारा भी मानना है। उन्होंने शुरुआत में टी शर्ट्स भी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही बनवाया था, फिर अपने ब्रांड के साथ बेचने लगे। तिरुपुर एक शहर टी शर्ट होजरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये देश भर में फेमस है। वहीं पर देश भर में बिकने वाली टी शर्ट्स बनती हैं। प्रवीण के पास फिलहाल 50 से ज्यादा मशीनें हैं, लेकिन फिर भी चॉकलेट्स अभी भी वो थर्ड पार्टी से ही बनवा रहे हैं। अब इन दोनों बिजनेसेस से प्रवीण पूरे साल का 28 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब बताइए, क्या वो नौकरी में इतना कमा पाते? इसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन ये इतना आसान था नहीं। जब शुरुआत करी थी तो दिन के 10-20 ऑर्डर आते थे और आज हर रोज 2 से 2,500-3 हजार के टी शर्ट्स के ऑर्डर ये लोग सेल करते हैं और बल्क में थोक व्यापारियों को भी देते हैं। आप सभी ने वो कहानी जरूर सुनी होगी कि जब कोका कोला कंपनी शुरू हुई थी तो कोका कोला की बोतलें पहले साल में सिर्फ 10 या 12 बिकी थी। हो सकता है कि मैं इन नंबर्स में कुछ गलत हूं। कितनी बोतल्स बिकी थी अगर आपको पता है सही तो फैक्ट्स चेक करके एक बार नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहां पर सीखने वाली बात यह है कि हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट एकदम से न चले। आप मार्केट में जमे रहिए। जब तक पानी भी फ्रिज में पड़ा रहता है तभी तो वो जमता है, बर्फ बन जाता है। लेकिन अगर आप उसे आधे में ही निकाल लेंगे तो न बर्फ बनेगा न पानी। इसलिए जमे रहना बहुत जरूरी है। अब आती है बात इनके बिजनेस पार्टनर्स की। इनकी बिजनेस पार्टनर थी सिंधुजा। ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। ये दोनों कॉलेज में दोस्त थे।
6 साल तक तो ये बिजनेस पार्टनर्स थे, साथ में टी शर्ट बेचते और बनाते। 2020 में इन्होंने शादी कर ली। इन्होंने अनुष्का शर्मा का एक गुरु मंत्र था जिसको झूठा साबित कर दिया, और वो था जहां प्यार करो वहां ना व्यापार करो। 2014 में जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस वक्त ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म धीरे धीरे इंडिया में पैर पसार रहे थे, जम रहे थे। शुरुआत में कुछ मैन्युफैक्चरर से टी शर्ट बनवाकर ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए इन्होंने बेचनी शुरू करी और फिर बाद में अपना ही प्रोडक्शन यूनिट लगा लिया। इनको लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। 2 साल में ही इनका 20 करोड़ का टर्नओवर कंप्लीट हो गया। लेकिन ये 20 करोड़ हुए कैसे, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कई यूनिक कॉन्सेप्ट अपनी मार्केटिंग में अप्लाई किए। अगर आप अपने बिजनेस को अपने घर में ही किसी कमरे में भी शुरू करते हैं लेकिन उसका हो हल्ला नहीं करते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर उसकी मार्केटिंग नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस किसी काम का नहीं है। और अगर आप उसे सड़क पर लेकर भी बैठते हैं, मेन रोड की किसी दुकान में, शोरूम में भी अपने बिजनेस को लेकर बैठते हैं और सोचते हैं कि लोग आएंगे जाएंगे देखेंगे और मेरा माल बिक जाएगा, तो गलत। एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग बहुत जरूरी है। तो हमारे हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको क्या सीखने को मिला? नंबर 1 यूनिक आइडिया, नंबर 2 कॉन्सेप्ट, नंबर 3 मार्केटिंग, नंबर 4 अब आप बताइए आपने क्या सीखा। ऐसे ही और बिजनेस एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल बिजनेस एक्सप्लेनर जरूर सब्सक्राइब करें।